तो आपने अक्सर ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर का खाना छोड़कर होटल या रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ 100 क्या 200% एकदम ढाबा और होटल स्टाइल बनेगी। लाहौरी मुर्ग छोले की ये रेसिपी आप रिपीट में बनाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं लाहौरी मुर्ग छोले। चने तो जैसे आपके मुंह में घुलते जाएंगे और चिकन हाथों में टूटता जाएगा। रेसिपी बेहतरीन है, बनाने में भी आसान है, तो इसे बनाना तो बनता है। आप ऐसा करें, रेसिपी अच्छी लगे ना तो एक लाइक भी कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पर कुकर। आप कढ़ाई पतीली भी ले सकते हैं। 1 कप के बराबर मैंने कुकर में ऑयल शामिल कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लें, बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी और हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को डार्क कलर देंगे तो सालन का कलर ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। तो जब भी सालन बनाए ना ग्रेवी वाला, तो प्याज को लाइट कलर दिया करें। सुनहरा सा सालन बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो जैसे ही प्याज को हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ है, मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब साबित काली मिर्चें। हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा 5 अदद लौंग भी डालूंगी। सालन में अच्छी खुशबू के लिए मैं जावित्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून है, छोटे छोटे से टुकड़े हैं, आप चाहें तो इनका पाउडर भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब देखें प्याज लाइट ब्राउन हो गए ना, बस ऐसे ही प्याज तो हमें चाहिए थे। तो ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, प्याज कलर पकड़ता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, 2 से 3 घूंट पानी डाल दूँगी। इससे प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा और प्याज ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होगा। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी, तो 2 अदद तेज़ पत्ते भी इसी स्टेज पर डाल दें। शोरबे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ज्यादा नहीं, घर के बेसिक मसाले ही डलेंगे। 1 टीस्पून आ जाएगा नमक। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करूंगी। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर डाल दें। सालन के अच्छे कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी, एकदम ढाबे वाली लुक आएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून, जो आपको दिखाना भूल गई थी। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, दैट्स इट। इन्हीं मसालों का तो इस्तेमाल करेंगे और इतना कोई जायकेदार सालन तैयार होगा ना। मिक्स कर लेते हैं सारे मिर्च मसालों को और शामिल करेंगे इसमें चिकन। अच्छा, ये रेसिपी मैं चिकन से बना रही हूँ, आप मटन या बीफ से भी इसे तैयार कर सकते हैं। चिकन मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 किलो के बराबर, जिसमें ज़्यादातर लेग और थाई के पीसेस हैं। अच्छा, मेरे घर में चिकन चेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, बच्चे भी लेग और थाई ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ चिकन का चेस्ट ना ही लूँ। मिक्स कर लेते हैं चिकन को और अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज जो मैंने इसमें डाले थे ना, वो भी घुल जाएंगे, मसाला बन जाएगा और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, अच्छे लाल वाले, जूसर ब्लेंडर जग में डालें और इनका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें और चिकन में शामिल कर दें। अच्छा, उसी जग में मैंने 2 से 3 घूंट पानी भी डाला था, जिसे अच्छे तरीके से खंगाल कर शामिल कर दिया है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं और चिकन की भुनाई करेंगे। टमाटर का पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता, चिकन भुन नहीं जाता। तो मैं क्या करूँगी, मिक्स करने के बाद कवर लगाकर चिकन को पका लूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। एक तो चिकन स्टीम में पक जाएगा, थोड़ा सा गल जाएगा और टमाटर भी बेहतरीन भुन जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप सालन का कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया है। सिर्फ टमाटर रेड कलर के लेंगे ना, तो सालन का कलर खूबसूरत आएगा। और दूसरा, प्याज को लाइट गोल्डन किया करें। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें आप जहन में रखते हुए बेहतरीन सालन घर में बना लेंगे। आधा कप के करीब गाढ़ा दही ले लिया है मैंने। दही शामिल करेंगे ना तो क्रीमी टेस्ट आएगा मुर्ग चना में। मिक्स कर लेते हैं दही को और दही का पानी भी खुश्क होने तक यहाँ पर भुनाई कर लूँगी। जब तक दही का पानी खुश्क हो रहा है, एक और चीज़ आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मुर्ग चने बना रही हूँ, तो चने भी ज़रा चेक कर लें। तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब मेरे पास काबुली चने हैं। काबुली चने का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, वैसे आप कोई से भी चने ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चनों को तो मैंने रात में ही भिगो दिया था, थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने वो पानी गिरा दिया, 2 से 3 पानी में मज़ीद चनों को धोया और बॉयल कर लिया।
अच्छा, चने बिल्कुल परफेक्टली डन है और इसका पानी भी मैंने नहीं फेंका। इधर दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन का कोरमा रेडी है, मगर चिकन अभी तक गला नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुआ। तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कप के बराबर पानी। अच्छा, पानी उतना डालें जिसमें चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए और अच्छी ग्रेवी भी बन जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दी। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए चिकन को पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, बेहतरीन तौर पर गल चुका है। लग रहा है ना आपको टेस्टी। और आप लोग देखें कितने बेहतरीन तरीके से इसमें टमाटर प्याज घुल से गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे चने छोले जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे, पानी के समेत ही ऐड कर दें। मिक्स करें और चने डालने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लें। अच्छा, ये मुर्ग मसाला मैं तो एकदम ढाबा स्टाइल बना रही हूँ, तो मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी भी छोड़ूंगी। आप चाहें तो इसे मज़ीद ड्राई कर सकते हैं। वैसे ये ग्रेवी वाले मुर्ग चने खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ या खमीरी रोटी या तफ्तान के साथ सर्व कर सकते हैं। आखिर में मैंने इसमें हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। तकरीबन ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है और ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल कर दें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। ऐसे मुर्ग चने घर में बनाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि चने कितने बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं और चिकन आपके मुंह में घुलता जाएगा। उबले हुए अंडे और प्याज के लच्छों के साथ मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।